उसफाक कमाल साहब, आपने बड़ा अहम जिक्र किया खास तौर पे तालीमी इदारों का और पाकिस्तान के नौजवानों का। यूथ ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन हमने देखा कि जितने अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जो तालीमी इदारे हैं उनसे बात करें, तो वो उन्हें गिला शिकवा हमेशा से रहा है, हुकूमतों से गिला शिकवा होता है, पॉलिसियों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। मुल्क से किसी जो है पढ़े लिखे लोगों की बाहर बहुत अगर ज़रूरत है तो हम उनको उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते, बाहर भेज नहीं पाते। OPF का किरदार आपके सामने है। हमारी जो वजारतें होती हैं ख़ास तौर पे बैरून मुल्क, जो हमारे सफारत खाने हैं, मैन पावर ज़रूरत होने के बावजूद हम आस्ता आस्ता वहाँ से निकलते जा रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक से लोग वहाँ जाके, जैसे आपने दुरुस्त कहा, कैप्चर कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमारी हुकूमत की तरजीहात कभी नहीं रही। ये तरजीहात बदलेंगी कैसे? ये ऐसे बदलेंगे नसरुल्लाह भाई, आप जो है वो आपको सारा डिवॉल्व करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लेकर आना पड़ेगा। आप सिर्फ हायर एजुकेशन वहाँ रखें, और जब नीचे से लोग हुनरमंद निकलेंगे, और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट, मैंने अपने ज़माने में कई वोकेशनल सेंटर खोले थे, जब आपकी लोकल बैठ के लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैसले करते हैं, उनको पता होगा कि उस पैसे में उनको रोड बनानी है या स्कूल खोलना है। आप कहीं हेडक्वार्टर से बैठकर, किसी सूबाई हेडक्वार्टर से बैठकर किसी गांव गोठों के रोड का या तालीमी इदारे का या स्कूल का फैसला कैसे कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं है ग्राउंड का। ये पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, कोई अपना घर ऐसा नहीं चला सकता। हम पाकिस्तान वैसे चला रहे हैं। टाइम आ गया है, गॉन आर द डेज कि जब आपके पास हनीमून टाइम था, सिचुएशन का टाइम था, मौज मस्ती का टाइम था। अब पाकिस्तान की बका और सर्वाइवल का मैटर हो गया है। ये मत देखें कि ये मुस्तफ़ा कमाल कह रहा है या खालिद मकबूल कह रहे हैं या MQM कह रही है। ये देखें कि ये क्या कह रही है। हम कोई वजारत नहीं मांग रहे, कोई सदारत नहीं मांग रहे, कोई अलहदगी की बात नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को उनकी दहलीज पर उनके इख्तियारात और वसाइल, उनके फैसले, उनकी हक हुक्मरानी पहुंचाओ, उनकी हक, और जो कि आइन के मुताबिक है, आइन के मुताबिक। हम तो कह रहे हैं आइन की ट्रू एंड लेटर, उसकी स्पिरिट को इंप्लीमेंट करो। ये जो हमारे यहाँ यूथ का जो प्रोग्राम होना है, या हमने उनको ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में हमने डेवलप करना है, ये कोई फेडरल लेवल पे और कोई प्रोविंशियल लेवल पे बैठकर फैसला नहीं कर सकता। ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, ये नीचे से लोग जब निकलेंगे उसी जगह की तरह फैसले होंगे, उसी माहौल के हिसाब से। जब जाकर ऊपर आप एक पॉलिसी बना दें, ऊपर आप एक जो है ब्रॉड कैनवस बना दें, और नीचे आपको सारा डिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, और जब ये करने लगेंगे आप, तो आपके पास बहुत सारे, आज जो कहते हो रिजाल है, जिन लीडरों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लीडर ये फैसले नहीं करते, नसरुल्लाह भाई, लीडर पैदा करने की जो नर्सरी है वो है लोकल गवर्नमेंट, वो है मुकामी हुकूमतें। एक वक्त में तकरीबन 2 लाख इलेक्टेड लोग होते हैं। 2 लाख लोगों में आप इमेजिन करें कि हर 4 सालों में 2000 लोग सिर्फ ऊपर आए, हर 4 साल में 2000 लोग प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में आए, तो 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद आपको हजारों लीडर मिलेंगे मुल्क में। अभी तो बाप के बाद उसका बेटा, तो फिर उसकी बेटी, तो उसका बेटा, उसकी बेटी, इसके अलावा आपके पास कोई आइटम ही नहीं रह गया। इसलिए कि आपने जो नर्सरी है, ये जानते हैं हुक्मरान बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लीडर बनाने की नर्सरी है। इसको अगर बंद नहीं किया तो फिर हमारे जो बच्चे अमेरिका, लंदन में पढ़ रहे हैं, यहां पर हारियों पे, किसानों पे, मजदूरों पे हुक्मरानी करने के लिए एक नस्ल पैदा होती है हुक्मरान बनने के लिए, एक नस्ल पैदा होती है सिर्फ महकूम रहने के लिए, वोट डालने के लिए। ये वाला निजाम जो है वो अब पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकता। इसको बदलने की जरूरत है, जिसका मैं आपको सामने ये आईनी तरमीम के जरिए ये सॉल्यूशन पेश कर रहा हूं। ये नहीं करेंगे आप इस मुल्क को आप फरिश्तों से भी लाकर नहीं चलवा सकते।